ओपिनियंस है डिफरेंट, वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी या यूपीएससी जैसा कोई कमीशन होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स ने मेरे बैकग्राउंड मुजफ्फरपुर, जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है, उसके बारे में पूछा, कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या वैल्यूज़ आप इनकलकेट करना किए ओवर द टाइम, और जब आप सिविल सर्विस में होंगे तो कौन कौन से एरिया में आप काम करना चाहेंगे, ये सब क्वेश्चंस थे। और लास्ट में था कि कुछ आपको और कोई एरिया जो हमने नहीं पूछा है वो बता दीजिए, और यहाँ से जाने के बाद आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे, ये इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह थे। तो काफ़ी कॉर्डियल था माहौल। एंड सर ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो और वो हम वही वहाँ पे पूछ लिया और आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया? डैप से पूछा गया था, वॉलंटरी टीचिंग के बारे में पूछा गया था कि क्या कैसे कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सेटअप अलग था। उसके बाद कई जगह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आपने क्या क्या वैल्यूज इनकलकेट करी, तो जो मेरे एक्सपीरियंस थे, जो मैंने डैप में की पॉइंट्स मेंशन कर रखे थे, जहाँ जहाँ मैंने काम किया था, उन सब एरिया पे मैंने अपना फोकस लेके गया। फॉर एग्जांपल, मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ और प्रोवाइडिंग डेस्क्राइब सर्विसेज, लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस मेरा प्रोजेक्ट रहा है। तो इन सब पे मैंने उस क्वेश्चंस के थ्रू, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू मैं फोकस करने की कोशिश की, मतलब लास्ट में। एंड सर आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? ये सा यार ऑप्शनल था, ऑप्शनल से रिलेटेड था कि कई बार जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी में जो लोग मैंडेट ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, तो लेजिस्लेटर कई बार चुन के आते हैं, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि इंजीनियर्स ही आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में तो क्या होगा, और उसके बाद था कि कई बार ऐसे मिनिस्टर्स भी हुए हैं जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी नहीं रही है, बट स्टिल चूंकि मैंडेट ऑफ द पीपल इज देयर, सो वो डिसीजंस लेते हैं। इस तरह से था, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कोई थिंकर वगैरह या आईआर के कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस नहीं थे। एंड सर आपने कई मॉक्स दिया, और मॉक्स का इंटरव्यू में यहाँ के इंटरव्यू में क्या फ़र्क दिखता है? मॉक्स मैंने काफ़ी जगह दिया, मतलब लगभग 10 जगह मॉक्स मैंने लगभग दिए हैं। तो कई मॉक्स काफ़ी कॉर्डियल थे, कई जगह काफ़ी फैक्चुअल चले जाते हैं। फैक्चुअल बहुत कम सवाल पूछे गए यहाँ पे, न के बराबर, और आपको कॉन्फिडेंस दे देता है, आपको एक्सपोजर दे देता है कि किस तरह के क्वेश्चन, कौन कौन से एरियाज के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मॉक्स की ये यूटिलिटी तो रहती है टू गेट यू फैमिलियर और कॉन्फिडेंस देने के लिए, बाकी थोड़ा सा अलग ही रहता है यहाँ का माहौल। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आप किस मीडियम में दे रहे हैं? मेरा इंग्लिश मीडियम था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू है। सर आपने सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे, बहुत बड़ी बात है। तो अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि 2 महीने बाद प्रीलिम्स होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसकी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं? देखिए, बेसिक रिसोर्सेज सबको पता है, बुक्स वही हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह वही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन एडिशनल जो सजेशन मेरे साइड से होगा कि और रेगुलर बेसिस पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ वेबसाइट्स हैं जो अच्छी एमसीक्यू डेली पोस्ट करती है, फॉर एग्जांपल इनसाइट आईएएस है और अदर कोचिंग्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे आप रेगुलर विजिट करिए और क्विज लगाइए। रेगुलर लगाएंगे तो आपको अननोन क्वेश्चन से कैसे डील करना है दैट यू विल गेट। और उसके बाद पीटी में भी चूंकि बहुत क्वेश्चन अननोन होते हैं, वहाँ आप भूल रहे हैं, काम रहे और अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आई थिंक हो जाएगा। सर करंट अफेयर के लिए क्या पढ़े, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है कि वो इतना डायनामिक है तो पता नहीं चलता कहाँ से पढ़ना है, तो उसके बाद बता दें। ये स्टूडेंट वाइज अलग अलग अप्रोच होता है। कुछ लोग रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, वहाँ से नोट्स बना लेते हैं, कुछ लोग मंथली मैगजीन करते हैं, और कुछ लोग PD 365 जैसे ईयरली जो कंपाइलेशन होते हैं उस पर रिलाई करते हैं। तो आपका क्या सोच रहा है ओवर द टाइम, उस पर आप रिलाई करिए। बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर भी मैनेज हो जाता है। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी है, क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, अननोन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो करंट अफेयर भी मैनेज कर लें। जो आपको अभी तक फॉलो करते हैं ना, उसको ही फॉलो कीजिए, मंथली तो मंथली, या कंपाइलेशन तो फिर कंपाइलेशन। एंड सर सीसेट देखते हैं हम, सीसेट तो है हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सिर्फ क्वालिफाई कर पाएँ? देखिए, मैं इंजीनियर हूँ और मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे सीसेट की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट देखा मैंने कि मैंने ईजिली सीसेट हो गया मेरा क्लियर। तो आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से करें, उसको अच्छे से करें, वहाँ पे पैनिक ना हो, कॉम्प्रीहेंशन से मैक्सिमम लाने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो कुछ पास्ट ईयर पेपर आप एनालाइज कर लें, ये सबसे बेस्ट टूल रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लिए, आपका लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन मार्क्स से आप मिस कर रहे हैं कट ऑफ को, तो उन पर्टिकुलर एरिया को आप अपने आप आइडेंटिफाई करें जो आपके लिए ईजी रहे, और उसको आप कवर करें, उस गैप को कवर कर सकते हैं। एंड सर आपने बताया सेकंड अटेम्प्ट में आप यहाँ तक पहुँचे, तो आपका टाइम टेबल कैसा था वो बता सकते हैं? टाइम टेबल तो डिपेंड करता है, बिकॉज टाइम टेबल से तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आवर्स के हिसाब से होती है। मैं JNU में रहा हूँ, लाइब्रेरी वगैरह है, तो कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलर लाइब्रेरी आना जाना और अपना पढ़ाई क्लास के पैरेलल में चलता रहा है, तो कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं होता। आप टारगेट पे फोकस करिए, टाइम टेबल को बस फ्लेक्सिबल रखिए, और बस ये रहे कि टारगेट पर्टिकुलर टाइम में इतना अचीव करना है। एंड सर लाइक हमें जो है प्रीलिम्स
के साथ ही मेंस लिखने की स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए, पहले प्रीलिम्स क्लियर करना चाहिए उसके बाद मेंस की तैयारी करनी चाहिए? दोनों पैरेलल चलता है, दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। जो नॉलेज आप पीटी में पढ़ते हैं उसको मेंस में आपको आंसर राइटिंग के फॉर्म में देना होता है। तो उस पीटी और मेंस के बाद गैप थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। कई लोग मैनेज कर लेते हैं जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, यू आर गुड विद द कॉन्सेप्ट, गुड विद द फैक्ट्स। बट आप अगर अर्ली स्टार्टर हैं तो शुरू से कोशिश करें, क्योंकि ऐसे में आपको क्रिएटिव राइटिंग थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप पहले स्टार्ट करते तो गुड, अदरवाइज अगर आपने पीटी निकाल लिया और मेंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तो भी आपको ओवरवेल नहीं होना है। आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मेंस का 10x4 होता है, 40 पेपर्स आप लगा लेंगे अगले 90 दिन में, तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा, तो वो कवर कर सकते हैं आप। तो मैंने देखा आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सर जो हमारे व्यूअर्स है देख रहे हैं उनको आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? कूल रहिए, काम रहिए और मतलब थोड़ा सा सीरियस जहाँ जरूरी है वहाँ रहिए और लगे रहिए, मतलब हो जाएगा। बस विथ पॉजिटिव बिलीव और बस कूल रहना है सारे पेपर में, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और बस आपने मेहनत किया तो अपनी मेहनत पे भरोसा करिए और आई थिंक यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं।